हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ 37th लेक्चर, 37वां लेक्चर है आज। CS पार्ट 2, सिविल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर का। अच्छा, इतने दिनों में आपको जब मैं बोलती हूँ कि दिस इज़ 18th लेक्चर, दिस इज़ 19th लेक्चर, दिस इज़ 22nd लेक्चर, 37th लेक्चर एंड सो ऑन। आज का मेरा टॉपिक लगभग इसी हमारे पहले शब्द पर ही है। ठीक है, पंक्चुएशन जो हमारा चैप्टर है उसमें हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन हाइफन एंड डैश। हाइफन दोनों ओठों को जोड़ के PHEN HYPHEN हाइफन एंड डैश, दोनों का आकार सेम होता है। एक ऐसे हम लकीर खींचते हैं और उसी को हम हाइफन या डैश की तरह यूज़ करते हैं। आपको इसका महीन सा अंतर नहीं पता है। आप उसको कभी हाइफन बोलते हैं, हाइफन बोलते ही नहीं, आप लोग डैश ही उसको बोलते हैं। तो पंक्चुएशन में ये डिप्लोमा में बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आपको हाइफन का यूज़ और डैश का यूज़ अलग अलग आना चाहिए। उसका महीन सा जो बहुत ही सटल सा, बहुत ही सूक्ष्म सा अंतर है वो पता होना चाहिए। तो हाइफन हमारा जो होता है उसकी डेफिनेशन कॉलिन्स एंड पार्कर देता है। कॉलिन्स एंड पार्कर बहुत ही फेमस ग्रामेटिस्ट थे, ग्रामेटिशियन थे, व्याकरण शास्त्री। कॉलिन्स एंड पार्कर कहते हैं कि हाइफन ज्वाइंस टू और मोर वर्ड्स टुगेदर। हाइफन दो या उससे ज़्यादा शब्दों को जोड़ने वाला होता है। ठीक है, वाइल अ डैश सेपरेट वर्ड इनटू पैरेंथेटिकल स्टेटमेंट। एक डैश क्या करता है, वो सेपरेशन का काम करता है पैरेंथेटिकल स्टेटमेंट में। अब पैरेंथेटिकल स्टेटमेंट क्या है? पैरेंथेटिकल स्टेटमेंट का मतलब होता है हम बात कहते कहते एक थोड़ा सा अलग इन्फॉर्मेशन उसके बारे में दे देते हैं। हिंदी में इसको समझिए, तो इंग्लिश में खुद ही समझ में आ जाएगा। अब हिंदी में आप कह रहे हैं कि मैं शिवाजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ता हूँ, फिर कहेंगे मैं शिवाजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, जो कि बहुत ही अच्छी सी बड़ी सी बिल्डिंग है जिसका गार्डन मशहूर है, उसमें पढ़ता हूँ। नाउ शिवाजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं, ये आपका मेन स्टेटमेंट हुआ, बट उसका गार्डन मशहूर है, ये पैरेंथेटिकल स्टेटमेंट है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कि सारे इंस्टीट्यूट्स में गार्डन है बट शिवाजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट का ज़ीरो पॉल्यूशन का गार्डन मशहूर है पूरे इलाहाबाद में। तो दैट इज़ पैरेंथेटिकल स्टेटमेंट। आप कुछ अलग से जोड़ देते हैं उसमें इंफॉर्मेशन। अगर वो ना जोड़े तो उसकी क्लैरिटी तो रहेगी, बट एक्स्ट्रा क्लैरिटी आप कर देते हैं, अतिरिक्त वाक्य को और ज़्यादा क्लियर कर देते हैं कि शिवाजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में मैं डिप्लोमा का स्टूडेंट हूँ जिसका गार्डन मशहूर है अपनी खूबसूरती के लिए। दैट इज़ पैरेंथेटिकल स्टेटमेंट। अगर इसको ना भी बताए तो भी चलेगा, बट इतना खूबसूरत है कि बिना बताए आप रह नहीं सकते, इसलिए ये पैरेंथेटिकल स्टेटमेंट शिवाजी के बारे में सभी लोग ज़रूर जोड़ते हैं कि शिवाजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट जिसका बेहद खूबसूरत गार्डन है, वहाँ के आप स्टूडेंट हैं जो ज़ीरो पॉल्यूशन पे काम करता है। ठीक है, तो पैरेंथेटिकल स्टेटमेंट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, तो वहाँ डैश लगता है, हाइफन जोड़ता है। जैसे आप कहते हैं ना, चलो सच वच बाद में बताना, बाकी बातें करते हैं। सच वच, सच एंड वच जो है एक ही चीज़, बट आपने एक हाइफन लगाया, सच वच। ठीक है, ये तो हिंदी की बात हुई, बट इंग्लिश में इसका अलग तरह से है हाइफन का। हाइफन जोड़ता है और डैश सेपरेशन करता है पैरेंथेटिकल स्टेटमेंट का। अच्छा, और फिर कॉलिन्स एंड पार्कर डेफिनेशन देता है, हाइफन्स आर नॉट सेपरेटेड बाय स्पेस। ये ध्यान देने वाली बात है। हाइफन जब लगाते हैं तो जैसे आप सपोज दैट कीबोर्ड पे काम कर रहे हैं, तो जब आप हाइफन लगाते हैं तो आपने यहाँ पे लिखा अप टू डेट। आप एक वर्ड लिख रहे हैं, मान लीजिए आपका वर्ड है, आप कीबोर्ड पे टाइप कर रहे हैं, तो अप लगा के आप एक स्पेस दे के फिर हाइफन नहीं लगाएंगे। और जैसे आप करते हैं ना, अगर हाइफन है तो अप के बाद आप सीधे हाइफन मार्क लगाइए, अप टू फिर हाइफन फिर डेट। ठीक है, कीबोर्ड पे आप काम कर रहे हैं, तो आप कंप्यूटर के कीबोर्ड पे काम कर रहे हैं तो आपने UP टाइप किया, स्पेस नहीं देना है, हाइफन लगा देना है, फिर 2 लिखा आपने, फिर हाइफन लगाया, फिर डेट लिख दिया। ठीक है,
तो इन द सेम वे कॉपी में लिखते समय भी अगर आप ऐसे अप टू डेट लिखते हैं, अप के बाद एक आपने यहाँ स्पेस दिया, फिर आपने टू लिखा, फिर स्पेस दिया, फिर टू डेट लिखा, तो दिस इज़ रॉन्ग, ये डैश में बदल गया और डैश की यहाँ ज़रूरत नहीं है। तो हाइफन जब आप लगाइए तो हाइफन के ईदर साइड, दोनों तरफ, इधर एंड उधर, आपको स्पेस बिल्कुल नहीं देना है, बल्कि आखिरी लेटर माने फर्स्ट लेटर एंड आखिरी लेटर के बीच में जो हाइफन है उससे आपको जोड़ के रखना है। क्या बात मेरी समझ में आई आपको? हाइफन में कभी भी स्पेस नहीं दिया जाता है। कॉलिन्स एंड पार्कर कहते हैं यदि आप हाइफन में स्पेस देते हैं तो दैट वुड बी कन्वर्टेड इनटू स्पेस और वो गलत प्रयोग हो जाएगा, ठीक है, तो वो सेपरेटर का काम करेगा। तो हाइफन में स्पेस नहीं देना है। फर्स्ट एक वर्ड का लास्ट लेटर एंड दूसरे वर्ड का फर्स्ट लेटर के बीच में हाइफन जुड़ा होना चाहिए एक दूसरे से। बट डैश में डैश हैज़ अ स्पेस ऑन ईदर साइड, डैश के दोनों तरफ स्पेस देना है आपको। जब डैश की तरह यूज़ करेंगे तो उसके लेफ्ट साइड एंड राइट साइड एक अगर कीबोर्ड पे काम कर रहे हैं तो आपको लेफ्ट एंड राइट दोनों ओर स्पेस देना है, कॉपी में काम कर रहा है तो भी स्पेस देना है। दैट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन हाइफन एंड डैश। हाइफन में स्पेस नहीं देना है, डैश में स्पेस देना है दोनों तरफ। क्लियर हो गया होगा? अब देखिए हाइफन के कुछ वर्ड्स देखिए। अप टू डेट, अप टू डेट यानी जो अपने आप को समय के अनुसार ढाल ले। वैसे आप लोग अप टू डेट का मतलब बड़ी अच्छी सी पर्सनैलिटी के अर्थ में यूज़ करते हैं। अप टू डेट जो अपने आप को समय के अनुसार ढाल ले। देखिए लुक फॉरवर्ड, दूर तक की सोचना। लुक फॉरवर्ड, इसमें देखिए हाइफन के से जुड़ेगा और इधर एफ से जुड़ेगा हाइफन। और देखिए जहाँ हम रिलेशनशिप बताते हैं वहाँ हाइफन लगाते हैं, वहाँ पे डैश नहीं लगाते हैं। देखिए ब्रदर इन लॉ, इसमें जो ब्रदर का आर है और इन का आई है उससे दोनों हाइफन से जुड़ा रहेगा। ब्रदर इन लॉ यानी साला जिसका अर्थ होता है ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ में हाइफन है हमारा, डैश नहीं है। देखिए सिस्टर इन लॉ, यहाँ पे जो सिस्टर का आर है और इन का आई है इसको हाइफन से जोड़ा गया है। फिर इन का एन और लॉ का एल हाइफन से जुड़ा है, दिस इज हाइफन। कोऑपरेट, कोऑपरेट। और अच्छा देखिए यहाँ पे जो हमने बताया था कि जोड़ता है, ये कंपाउंड वर्ड होते हैं। कोऑपरेट, यहाँ पे ये प्रीफिक्स है, को एक प्रीफिक्स है जो कि हटा दिया जाए तो ऑपरेट का तो अस्तित्व बचा रहेगा, बट को का मतलब कुछ नहीं निकलेगा। को अपने अर्थ के लिए डिपेंड कर रहा है ऑपरेट पर, इसलिए ये ज्वाइंट में है, ये प्रीफिक्स ज्वाइंट हो रहा है इससे, इसलिए हाइफन ज्वाइंट करता है दो शब्दों को। कोऑपरेट, ठीक है। और हम पढ़ते क्या है? कोऑपरेट, कोऑपरेट, कोऑपरेट। तो को का अस्तित्व टिका है ऑपरेट पर। ऑपरेट एक अपना रूट वर्ड है, ठीक है, माने ये मौलिक शब्द है, इसमें प्रीफिक्स हमने लगा दिया कोऑपरेट। और अगर इसमें नहीं भी हम ये हाइफन लगाएं तो मीनिंग हमारी क्लियर हो जाएगी, बट इसका प्रोनाउंसिएशन चेंज होके हो जाएगा कोऑपरेट, कू हो जाएगा, COO। इसलिए यहाँ पे कोऑपरेट लगाने के लिए यहाँ पे हाइफन लगाएगा। यही वर्ड बन सकता था कोऑर्डिनेशन, सहयोग करना, एक दूसरे से समन्वित रूप से कार्य करना, कोऑर्डिनेशन, ठीक है। ऐसे करके को के बाद जो को हमारा प्रीफिक्स होता है उसके बाद हाइफन लगाते हैं और को का ओ एंड ऑपरेट का ओ के बीच ये जुड़ा होना चाहिए। बेल लाइक, एक वर्ड ये भी हम करते हैं ना, जैसे आप कह रहे हैं दिस इज लुकिंग लाइक अ बेल, इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी बोल सकते हैं दिस इज बेल लाइक, ये घंटी की तरह है, ऐसे भी। तो बेल लाइक में यहाँ पे हाइफन होगा, बेल का एल और लाइक का एल हाइफन से जुड़ा रहेगा। एंटी सोशल, असामाजिक, यानी जो दुष्ट लोग होते हैं जो समाज को परेशान करते हैं उनको एंटी सोशल एलिमेंट बोलते हैं। तो एंटी सोशल समाज विरोधी तत्व, एलिमेंट लगाएंगे तब तत्व बनेगा, यहाँ पे सिर्फ एंटी सोशल है, समाज विरोधी, समाज को परेशान करने वाला, यानी कि दुष्ट इसको कह सकते हैं। तो एंटी सोशल, एंटी में आई और इधर से सोशल का एस, दोनों जुड़ा होना चाहिए, ऐसा ही है। इसमें स्पेस नहीं देना है आपको, तब ये हाइफन का काम करेगा। पोस्ट मॉडर्निटी, उत्तर आधुनिकता, यानी एक आधुनिक होता है, एक बहुत ज़्यादा आधुनिक होता है। जैसे आजकल कुछ लड़के बहुत ज़्यादा जो पोस्ट मॉडर्न बनते हैं, एक तो मॉडर्न बनते हैं जो जीन्स पहनते हैं, एक जो पोस्ट मॉडर्न बनते हैं
वो जीन्स जगह जगह से फाड़ के पहनते हैं। एक जो मॉडर्न बनते हैं वो गजनी स्टाइल के बाल कटवाते हैं, और जो पोस्ट मॉडर्न बनते हैं वो क्या करते हैं, जेल लगा लगा के अपने बाल खड़े कर लेते हैं। तो पोस्ट मॉडर्निटी हो गई, ठीक है। एक मॉडर्न है जो चश्मा लगाते हैं, जो पोस्ट मॉडर्न है वो क्या करते हैं, उनकी आई साइट नहीं वीक है, बट वो ज़बरदस्ती का चश्मा लगाते हैं। तो पोस्ट मॉडर्निटी, उत्तर आधुनिकता, यानी आधुनिकता से थोड़ा 2 कदम आगे बढ़ के जो आधुनिकता होती है। पोस्ट मॉडर्निटी, यहाँ पे हाइफन लगा, टी का ये जुड़ा और एम का ये जुड़ा। ग्रेट ग्रैंड मदर, यानी जो आपके फादर की ग्रैंड मदर है, आपके पिता की दादी है, वो ग्रेट ग्रैंड मदर हो गई। तो ग्रेट ग्रैंड मदर, टी को जी से हमने जोड़ा, हाइफन लगाया, ग्रेट ग्रैंड मदर। रिकवरिंग, सुधार होना, रिकवरिंग, रिकवरिंग सॉरी, यहाँ रिकवरिंग जो हाइफन हमने लगाया है, इसका मतलब हुआ कि कवर को फिर से लगाना। हमने आपको उस दिन बताया था कि रिकवरिंग में अगर हाइफन हटा देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा सुधार होना, और अगर हाइफन लगा देंगे तो इसका मतलब होगा उसे फिर से कवर करना, रिकवरिंग। और अगर ये हाइफन हटा देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा सुधरना, सुधार होना। कोई पेशेंट रिकवर कर रहा है उसको कहते हैं रिकवरिंग। या पेड़ों में कोई रोग लग गया है तो उसको कोई ट्रीटमेंट किया गया तो फिर से नए कल्ले आ रहे हैं, वो भी रिकवरिंग होती है। बट हाइफन लगा दिया आपने तो उसे रिकवर कर दिया, यानी कि आपने उसे फिर से उस पर कवर डाल दिया, ठीक है। इसी तरीके से हाइफन को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के लिए भी यूज़ करते हैं, जो कि जैसे मैं बोलती हूँ ना, दिस इज 37th लेक्चर, 37th। और यहाँ पे देखिए जैसे 2/5 है, 2/5 है ना, तो 2 क्या हो गया, न्यूमरेटर हो गया, 5th क्या हो गया, डिनोमिनेटर हो गया, तो इसके बीच में हाइफन लग गया। 1/3, यहाँ पे 1 का ई और 3rd का 1/3, यहाँ पे लगेगा हाइफन। इसी तरीके से 3/10, 89th, इस तरीके से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के बीच में जब आप उसे वर्ड्स में लिखते हैं तो वो हाइफन लगता है। मेरा ख्याल है आपको हाइफन समझ में आ गया होगा। अब देखिए डैश की बात करते हैं। आकृति सेम होती है, ये लाइन ही आपकी हाइफन बनाती है, यही लाइन आपकी डैश बनाती है। बट जब डैश लगाएंगे तो यहाँ एक स्पेस मारिए। अगर आप कीबोर्ड पे हैं, कीबोर्ड में इसलिए बता रही हूँ कि उसमें आप स्पेस बार यूज़ करते हैं, तो और कॉपी में क्या है, स्पेस बार तो है नहीं, तो आप यहाँ जगह छोड़ते हैं, तो यहाँ आपको जगह छोड़नी है। और अगर कीबोर्ड पे काम कर रहे हैं तो स्पेस बार यहाँ आके आपको क्लिक करना है, और फिर यहाँ लगा के फिर स्पेस बार आपको क्लिक करना है। तो एक स्पेस दिया जाता है, सबसे बड़ी इसकी ये पहचान है। दूसरी बात, इसका यूज़ कैसे होता है, देखिए डैश को स्टेटमेंट की क्लैरिटी बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। हिंदी में इसे छेपक कहते हैं। छेपक यानी अलग से कुछ जोड़ दिया जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मिस्टर डेविड, मेन सेंटेंस हमारा कह रहा है कि मिस्टर डेविड मूव्ड टू अनदर सिटी, मिस्टर डेविड दूसरे शहर में चले गए। बट देखिए इसमें छेपक क्या है, जोड़ा क्या जा रहा है अलग से, मिस्टर डेविड माई लॉन्ग टाइम नेबर, जो कि मेरे लंबे समय से पड़ोसी थे। दिस इज छेपक, पैरेंथेटिकल स्टेटमेंट। अगर हम ना बताते तो भी मेरा काम चल जाता, बट दिस इज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। मिस्टर डेविड कॉमा माई लॉन्ग टाइम नेबर। अब ये लॉन्ग टाइम नेबर जो लंबे समय से पड़ोसी थे, यहाँ पे हमने डैश यूज़ किया, डैश के इधर एक हमने स्पेस दिया और एक इधर स्पेस दिया। तो माई लॉन्ग टाइम नेबर कॉमा मूव्ड टू अनदर सिटी, दूसरे शहर में चले गए। मेन हमारा कहने का मेन क्लॉज यही है, मेन स्टेटमेंट हमारा ये पैरेंथीज स्टेटमेंट यही है कि मिस्टर डेविड दूसरे शहर में चले गए। बट माई लॉन्ग टाइम नेबर जो है ये पैरेंथेटिकल स्टेटमेंट है। एक पैरेंथेटिकल होता है, एक पैरेंथीज होता है। तो ये मेन स्टेटमेंट जो है ये हमारा है कि मिस्टर डेविड चले गए दूसरे शहर में, जो कि मेरे लंबे समय से पड़ोसी थे। ऐसे देखिए, तनिष्क रूल्ड ओवर कंट्री, अगर हम कहें कि तनिष्क ने देश पे राज किया, ठीक है। बट हम कह रहे तनिष्क अ काइंड हार्टेड किंग, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि दयालु हृदय वाला राजा था। रूल्ड ओवर कंट्री, उसने देश पे शासन किया। तनिष्क, यहाँ पे काइंड हार्टेड में हमारा डैश लगा, हमने यहाँ पे एक दिया स्पेस और एक यहाँ पे स्पेस दिया, काइंड हार्टेड। ऐसे ही अगला देखिए, द चीता, उसके बाद हमारी ये पैरेंथेटिकल स्टेटमेंट है। वर्ड्स फास्टेस्ट एनिमल, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि दुनिया का सबसे तेज जानवर है। फिर हमने एक डैश दिया। इज नेटिव ऑफ कैट्स, वो बिल्लियों का पड़ोसी है। इसका ये नहीं मतलब है कि बिल्ली के बगल वाले घर में रहता है, अपनी
बायोलॉजिकल जो जो उसका डीएनए है उसमें वो बिल्लियों के ही कुल का है, यानी बिल्ली और चीते का कुल एक ही है। तो डैश सेपरेटर होता है और हाइफन ज्वाइंटर होता है। अगर नहीं समझ में आता है, मुझे पता है थोड़ा टफ लग रहा है, आप लोग मुझसे फिर पूछिए, मैं आपको दोबारा बताऊंगी। थैंक यू।